जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा सबसे लेटेस्ट आपका आंसर की है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो ये हो जाएगा आपका भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्या जो है संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या बताता है और द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या बताता है और द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को योग बताता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या यहाँ पे करेक्ट है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट किसने जीता है? तो ये हो जाएगा खुशी पटेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है पूछा? तो विटामिन ए जो होता है पपीता में मिलता है और लौह जो है पालक में मिलता है। दोनों ही स्टेटमेंट में क्या है करेक्ट है। तो लौह का किस में होगा? आयरन जो मिलता है पालक से मिलता है और पपीता में आपका विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? तो कमला हैरिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? तो कमला हैरिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन द नेक इज ज्वाइन बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स? तो रहेगा पाइवोटल ज्वाइंट्स हो जाएगा। तो इन ह्यूमन मानव में द नेक जो होता है, नेक गर्दन, ज्वाइन होता है हेड से, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट, किस ज्वाइंट से ज्वाइन होता है? तो ये होता है आपका पाइवोटल ज्वाइंट से नेक ज्वाइन होता है हेड के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ RBI टूल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सही है? तो जो होता है क्वालिटेटिव जो होता है आपका मोरल सक्सेशन होता है, मोरल सुएसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके कॉर्नवालिस हो जाएंगे। तो जब 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उस टाइम गवर्नर जनरल थे आपके कॉर्नवालिस थे। तो याद रखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त को हम क्या कहते हैं? आपका परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यह तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में। नेक्स्ट है, पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो है गोम्पा, केंद्र की गोम्पा जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है। तो पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा यह कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एरिड सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन आपका वेस्टर्न राजस्थान। एरिड सॉइल कहाँ पे मिलता है? तो वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है, जो कि क्या होता है एरिड टॉपोग्राफी को कैरेक्टरिस्टिक होता कहलाता है। तो एरिड, देखिए एरिड सॉइल आएगा तो एरिड टॉपोग्राफी यानी एरिड कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। तो यही सिंपल है, सिंपल सा पूछा कि एरिड सॉइल जो है, एरिड सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। एरिड मतलब सूखा हुआ, ठीक है, डेजर्ट टाइप का सॉइल कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है आपका नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है आपका आर्टिकल 2। यानी किसी भी आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी स्टेट का जो एडमिशन होता है ना, एडमिशन जो होता है उसको हम आर्टिकल 2 के तहत करते हैं। और जैसे किसी राज्य को काट छाट के चारों तरफ से काट छाट के बनाया जाता है तो उसको आर्टिकल 3 के तहत इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर एकदम नया राज्य फ्रेश राज्य जो है हमारे भारतीय संविधान में ज्वाइन हो रहा है तो इसको आर्टिकल 2 के तहत ज्वाइन करते हैं। एडमिशन करना हो तो आपको ज्वाइन करते हैं। अगर हमको फॉर्म करना है, बनाना है, फॉर्मेशन करना है तो स्टेट का, तो हम आर्टिकल 3 से कहते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो यह वार्षिक वृद्धि दर है आपका 1.67% है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर था 1.64%। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म NCRB? NCRB का फुल फॉर्म है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो NCRB का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर वाज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर, उदय शंकर जो है, उदय शंकर कौन से डांस फॉर्म से संबंधित है? आपका फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस। तो उदय शंकर जो है एक इंडियन डांसर है जिनका संबंध जो आपका फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस से संबंधित है। ठीक है, फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो ये था 1206 से 1210 तक। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो ये आपका 1210 तक शासन किया था, 1206 से 1210। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर इन अ टीम एंड स्पोर्ट्स इज करेक्ट? तो 11 बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं और वॉलीबॉल में 11 होते हैं। ये दोनों ही क्या है आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आपके वॉलीबॉल में 6 के आसपास होते हैं और बास्केटबॉल में 9 के आसपास होते हैं। तो क्या है दोनों का स्टेटमेंट क्या है गलत है। नेक्स्ट है किसी स्टार नेटवर्क में एन नोड का होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों का आवश्यकता होती है? तो n-1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी स्टार नेटवर्क में n नोड का होस्ट नोड होता है, उसको जोड़ने के लिए कितने नोड का कितनी लाइनों का आवश्यक होता है? तो n-1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर है पृथ्वी की त्रिज्या होती है आपके 6400 के आसपास होता है। तो यह 6400 के आसपास 6371 यही आपका बैठ रहा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है आपकी पृथ्वी का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। यहाँ पे उसी के आसपास में कौन है? 6300 के आसपास है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट्स ऑफ सेल अंडरलाइन इन MS Excel 365? तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल 4 हो जाएगा। कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? तो टू मेक ए कंटेंट ऑफ ए सेल अंडरलाइन सेल को अंडरलाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो कंट्रोल+4 का यूज करते हैं आपका MS Excel 365 में। फिर से इंग्लिश में आ गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैंक सर्विस? बैंक के हिसाब से कौन सा सही है? तो दिस रिजर्व बैंक रिजर्व के बारे में कहा है। तो बैंक रिजर्व के बारे में बताना है कि बैंक का जो रिजर्व होता है आर केप्ट पार्टली एज कैश, कुछ जो है कैश के रूप में डालते हैं और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ जो आपका कैश के रूप में होता है, कुछ आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है, जैसे आपका कहते हैं गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, उस सब फॉर्म में। फिर आपका आता है CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो CRR जो होता है डिपॉजिट होता है किसके लिए? तो आपका जो बैंक जो डिपॉजिट करता है CRR वो आपका RBI के लिए करता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। तो जो आपका जो रिजर्व होता है बैंक के द्वारा रिजर्व किया जाता है वो आपका पार्टली कैश में होता है, पार्टली आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर आपका गोल्ड में कर सकते हैं होता है। और दूसरा CRR में क्या होता है आपका जो बैंक जो रिजर्व करता है वो आपका RBI के लिए रिजर्व करता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका राफेल नडाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब है राफेल नडाल ने जीता है। और 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो आपका पंचायत हो जाएगा। भाग 9 में कौन आएगा? पंचायत आ जाएगा, पंचायत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 9 के अंतर्गत आता है। और लास्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो ये हो जाएगा आपका निकोबारी कबूतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक स्थानिक प्रजाति है। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? तो निकोबार कबूतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।